हेलो दोस्तों। तो आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में जो बाइनोमियल थ्योरम था उसका जो एप्लीकेशन जो शुरू हुआ था उसमें पहला जो मतलब उसका अनुप्रयोग जो शुरू हुआ था ना उसका पहला देख लिए थे, और पिछले लेक्चर में दूसरा शुरू किया गया था। लास्ट वाला डिजिट कैसे निकाला जाता है ये हम लोग निकालना सीख रहे हैं। अब उस पर दो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराए थे, यहाँ पर देखेंगे तो 13 के जो ऊपर घात है ना वो 1 और 2 है, ऐसा नहीं, इसको 2 नहीं समझिएगा। ठीक है, अगर 2 रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, 13 का अगर स्क्वायर अगर लिखा रहता है, ये तो कोई जानता है। हाँ 169, लास्ट वाला डिजिट कितना दिख रहा है, सॉरी 9। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखेंगे 13 के घात जो है ना वो 12 है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि इसका लास्ट डिजिट हमें बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है कि लास्ट डिजिट इसका क्या होगा। इसमें हमें 3 डिजिट्स या फिर 2 डिजिट्स ऐसा नहीं बताना है, बस एक डिजिट हमें लास्ट का बता देना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि बेस, पहले इसको लिख देते हैं। ये जो है ना ये 13 के घात 12 हो गया। जैसा कि हमें पता है कि बेस को अगर हम 10 के रूप में या फिर 10 के मल्टीपल मतलब 10 प्लस माइनस 1, समझ रहे हैं ना बात को, 10 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये देख रहे हैं ना 10 प्लस 1, सॉरी 10 में 1 ऐड करके या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके, या फिर 10 के मल्टीपल 20 30 40 50 60 70 इसके आगे जितना, अगर इस रूप में हम चेंज कर पाएंगे, ये जो 10 या फिर 10 के मल्टीपल में अगर हम चेंज कर पाएंगे, जिस भी संख्या का हमें लास्ट डिजिट निकालना है, सुनिएगा, अगर चेंज नहीं कर पाएंगे ना तो उसका हम लोग नहीं बता सकते, तो अगर चेंज कर पाएंगे तो निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है, 13 के घात 12 लिखा है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि इसको 10 प्लस 3 तो लिख नहीं सकते, ये 10 के बहुत पास है ना, 10 के बहुत पास है, तो इसको 10 प्लस 3 क्या लिख सकते हैं, 10 और 3 तो 13 ही होता है। क्या हम 10 और 3 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 10 में 1 ही ऐड कर सकते हैं या फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं। अब देखिए सर, आपको अगर 1 से अगर ज़्यादा करेंगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये जो अभी सीख रहे हैं ना हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं, आप देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग सीखे थे उस टाइप से नहीं ना निकाला जा रहा है। तो इसको जैसे निकाला जाता है उसमें ये बोला गया कि अगर आप +1 ऐड करते हैं या फिर -1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर उसके अलावा अगर 10 प्लस 3 लिखे हैं ना तो इस टाइप से आपका गलत आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये 10 प्लस 3 नहीं लिख, यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 3 ऐड नहीं कर सकते। तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कुछ और कर सकते हैं। जैसे हम लोग शेषफल निकालते थे तो नहीं हो पाता था, तो क्या करते थे कि इसके स्क्वायर को चेक करते थे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, पता है ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब यहाँ पर लिखे भी हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 169 117 के बहुत पास है, बस एक ही कम है। देखिए हम लिखकर बताते हैं, या फिर क्या करें, यहीं पर हम बताते हैं। मतलब बस हम इतना कर रहे हैं, जब 13 को हम नहीं लिख सकते सीधा सा, जब इसको नहीं लिख सकते तो 13 के स्क्वायर को चेक करेंगे। 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। क्या 169 10 के मल्टीपल के एक पहले या एक बाद है, हाँ सुनिएगा ध्यान से, 10 के मल्टीपल के एक पहले या एक बाद, हाँ है, क्योंकि 170 क्या है, 10 का मल्टीपल है ना। पिछले लेक्चर में कहे थे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, बड़ा बड़ा भी, तो 10 का मल्टीपल 170 है। हम देख रहे हैं कि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, तो माइनस इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो नहीं जाएगा, 170 में -1 सब्ट्रैक्ट किए तो 169 आ जाएगा। अब तो और क्वेश्चन इजी हो गया। इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 2 13 को अंदर लिख लेंगे, और जब 2 13 है ना, अगर उसको अंदर ले लिए तो बाहर कितना लिखना पड़ेगा, तो बाहर मैनेज करने के लिए, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 6 2 12। 12 कब आएगा, जब यहाँ पर 6 लिखा जाएगा तब ना 12 आएगा, क्योंकि डबल को, जो डबल 13 है, 2 13 को तो अंदर लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा, बना ही नहीं पाएंगे, सॉल्व कैसे कर पाएंगे, लास्ट वाला डिजिट कैसे निकालेंगे। तो 2 को अंदर ले लिए, 2 13 को, या फिर कहें 13 के स्क्वायर को, तो जब 2 अंदर हो गया तो बाहर कितना होगा 6, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 170 -1, इसके घात हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि अच्छा देखिए बताइए, अंदर का कितना होता है 169 होता है, और इसका भी अगर इसको भी सब्ट्रैक्ट करना तो आपको कितना मिलेगा, 169 मिलेगा। बाकी घात जैसे है 6 वैसे घात इस पर भी 6 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, करें।
अच्छा एक बात आपको याद है, हम आपको बोले थे कि जब यहाँ पर बोलेगा ना लास्ट का अगर एक डिजिट अगर बोलेगा निकालने के लिए तो लास्ट के दो ही टर्म्स हमको सॉरी हम लोग लिखेंगे, मतलब प्रसार में कितने लास्ट के कितने टर्म्स लिखने हैं, दो टर्म्स। आपको याद होगा, हो सकता है। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका हम प्रसार लिखे हैं और पहले हम दो टर्म्स लिखे हैं। अब आपको भी पता है कि हाँ यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है, हमें इससे कुछ नहीं मिलता है, बस वो जीरो लेना रहता है। ठीक है, फिर इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला में हम दो टर्म्स लिखे हैं, टू टर्म्स लिखे हैं, जिसमें से पहला टर्म्स को बाहर कर लिए, एक टर्म्स को अंदर कर लिए। क्यों क्यों बताते हैं। पहली बात, आपको यहाँ पर कितना लिखा गया, अंतिम अंक। अंतिम अंक का मतलब क्या, अंतिम अंक का मतलब एक ही ना होगा। अरे सर जी यहाँ पर 169 लिखा है, इसका मतलब है केवल 9 ही ना यहाँ पर लास्ट डिजिट होगा। इसका मतलब है एक डिजिट हमें बोला है निकालने के लिए, 1 डिजिट बोला है ना निकालने के लिए, लास्ट के 1 डिजिट। इसका मतलब है हमें एक ही जीरो लाना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में बोले थे कि जितने डिजिट्स बोलेगा निकालने के लिए उतने जीरो यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें से उतने टर्म्स में से हमें जीरो लेना पड़ेगा। वो अलग बात है ना, वो सही बोलना ये ठीक नहीं है, आपको हम समझाए थे उस टाइप से। कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 170 का घात यहाँ पर 6 है। इसका मतलब है कि 170 में ये जो है ना, अगर इसका घात जो 6 है, इसमें टोटल जीरो कितना होगा, टोटल इसमें 6 जीरो होगा। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो टोटल इसमें जीरो कितना होगा, टोटल 5 जीरो होगा। इसमें देखेंगे बीच में डॉट डॉट का साइन है, वैसे भी इसमें ज़्यादा टर्म्स तो होगा नहीं क्योंकि घात जो है ना 6 है, यानी कि 7 टर्म्स होगा टोटल। अब इसमें देखेंगे तो 170 का घात जो है ना 1 है, इसका मतलब है इसमें एक जीरो होगा। अब सबसे लास्ट वाला अगर टर्म्स को सबसे लास्ट वाला अगर टर्म को देखेंगे तो इसमें एक भी मतलब 170 है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ देंगे, जिसमें है ही नहीं उसको छोड़ नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे। आपको पहले आप एक बात बताइए, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि हाँ एक जीरो हमें लेना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में बताए थे कि ऐड नहीं कर पाएंगे, जीरो अगर इधर मालूम ही नहीं रहेगा तो ये जो आएगा, ये जो लिखा गया ना, इसका जो वैल्यू आएगा उसको किस में ऐड करेंगे, और नहीं ऐड करेंगे, इधर मालूम ही नहीं रहेगा, नहीं ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट हम कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम ये मानकर चलते हैं कि आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को कि हाँ अंतिम अगर एक अंक बोला है ना कि एक जीरो हमें लेना पड़ेगा। एक जीरो कहाँ से लेकर कहाँ तक के टर्म्स में हमें दिख रहा है एक जीरो, इसमें एक जीरो नहीं, इसमें 6 जीरो है, तो मिनिमम एक है ना। हाँ इसमें भी मिनिमम एक है, इसके अगले वाला में भी मिनिमम एक होगा। कहाँ तक होगा, तो लास्ट वाले टर्म से एक पहले, जैसे ये वाला है लास्ट वाले टर्म से एक पहले 6C 5 और 170 का जो पावर है वो 1 है। इसका मतलब है कि इसमें एक जीरो तो है, 170 का पावर 1 है, इसका मतलब है कि इसमें एक जीरो है। यानी कि यहाँ से देखिए हमारे हाथों, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो है ना हमें एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें एक जीरो ही चाहिए। अब इसमें क्या आप कॉमन लेंगे, एक जीरो का मतलब है कि हमें इसमें 10 कॉमन लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को, एक जीरो का मतलब है कि हमें इसमें 10 कॉमन लेना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बोला गया था कि 10 की घात क्यू कॉमन लिए थे, है ना। 10 की घात क्यू का मतलब है 3 जीरो, सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन कराए थे। और इसमें हमें कितने जीरो कॉमन लेना पड़ेगा, एक जीरो, क्योंकि हमें लास्ट के एक ही डिजिट बताने हैं, तो हमें एक ही जीरो कॉमन लेंगे। एक ही जीरो मतलब 10 की घात 1। ठीक है, तो ये बातें अलग है, ऐसा हम मानकर चलें, क्या यू भी समझ रहे होंगे, है ना। ये जो है ना यहाँ पर जो लिखा गया है इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि ठीक है एक बड़ा नंबर से हमें मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं, है ना। अगले लाइन में इस टाइप से लिख दें, ठीक है ना। हमें कितने जीरो यहाँ पर मिला, एक जीरो, मतलब मिनिमम एक जीरो है ना। अभी जितने हम टर्म्स में गए हैं उसमें एक जीरो है ना मिनिमम, हाँ मिनिमम एक जीरो है, और हमें चाहिए भी एक ही। एक जीरो हो गया। अब ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक का काम हो गया। ये एक जो है ना एक टर्म बाहर है ना, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन दिए। 6C 6 है, अंदर 176 से 6 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 100 यहाँ पर देखिए 170 का घात जो है ना जीरो है, इसका मतलब है 1 होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है
-1 का घात 6 है, इसका मतलब है घात जो है ना वो सम है, इवन है, इसका मतलब है कि प्लस बाहर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। इतना में से हमें 1 0 चाहिए था, हम 1 0 ले लिए। ठीक है, ये इसके बाद अभी बहुत बड़ा नंबर्स है इसमें। ठीक है, 1 0 हमें मिल गया, लास्ट के हमें एक ही डिजिट बताने हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 है ना, ठीक है, फिर एक और लिख देते हैं। ठीक है, 0 में अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, एक बड़ा नंबर में, एक बड़ा नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। पहले वाला का बात कर रहे हैं, वो हम उसके आगे का बात नहीं कर रहे हैं, इसके आगे का हमें पता ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला है उसी टाइप से निकाल रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, समझ में आ गया ना, लास्ट का डिजिट कौन सा होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर जो है ना 1 हो जाएगा, लास्ट डिजिट जो है ना 1 आएगा। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक नंबर दिया हुआ है जो कि 3 के घात 401 है, इसके जो है ना अंतिम 2 डिजिट हमें बताने हैं। कितने डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट हमें बताने हैं। ठीक है, पर आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा, 3 का घाट 401 है। आपको याद है जैसा हम लोग सेक्सफल निकाल रहे थे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जब जब भी सम हो रहा था तब तक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर जो है ना 1 3 को बाहर लेना पड़ेगा, मतलब वो बाद में देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको देखेंगे। एक पेज है उस दिन का सेक्सफल वाला, अब देखेंगे ना तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जब यहाँ पर 3 आया था ना। यहाँ पे देख रहे हैं 3 का घात 257 और हमें 80 से जो है ना डिवाइड करना था। तो जब यहाँ पर 3 का घात 4 लिख रहे थे, यहाँ पर 64 जब ले रहे थे तो कितना आ रहा था, यहाँ देखिए 256 आ रहा था। ठीक है, 256 आ रहा था ना, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ था 257। इसलिए हम क्या किए थे, यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर 1 3 को अलग कर लिए, है ना, 1 3 को अलग कर लिए। अब इसके बाद 3 का घात 4 और 64, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका घात 1 है तो उसमें ऐड करेंगे तो 257 आ गया था। समझ रहे हैं ना बात को, यही प्रॉब्लम वहां पर भी होगा। पहला क्वेश्चन ये है, लिख देते हैं 3 का घात 401, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या 10 के मल्टीपल के रूप में इसे लिखा जा सकता है, 10 + 1 या 10 - 1 या फिर 10 के मल्टीपल में क्या इसको लिखा जा सकता है। नहीं, इसको नहीं लिखा जा सकता है। क्या रीजन है, क्या रीजन है कि इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना। 3 को कैसे लिख सकते हैं 10 के मल्टीपल के रूप में, 3 तो इतना कम है ना। तो 3 का स्क्वायर हो सकता है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। उसी पेज पर बताते हैं जो पेज पर अभी बताए थे। 3 का स्क्वायर लिखा कितना गया था, पहले लिख देते हैं। 3 की घात जो है ना 401 था। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम क्या किए कि 3 यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, आपको पता है ना 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, तो 10 के मल्टीपल के रूप में लिख नहीं दिए, यहाँ पर 10 के मल्टीपल के रूप में लिख दिए 9 को। ये चीज़ 3 को नहीं कर पाते हैं, तो 3 को नहीं किए हैं, 3 के स्क्वायर को कर दिए हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले 13 के स्क्वायर को किए थे, तो 3 के स्क्वायर को 9 यहाँ पर हो गया, 9 को 10 - 1 के रूप में लिख दिया, 10 - 1 भी 9 होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख दिए, ये तो लेना पड़ेगा ना 3 का स्क्वायर, तब ना 10 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। 10 + 1 या 10 - 1 जैसे यहाँ पर आया, इसका मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें 13 का स्क्वायर लिए थे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या लिखें कि 401 आ जाए। अगर यहाँ पर हम 200 लिखते हैं, 200 लिखते हैं तो 200 2 जा कितना होता है, 400 हो जाएगा। अब इसका मतलब है 3 की घात 400 हो गया, हुआ ना 3 का घात 400। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 401 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 का घात 401 है, यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 का घात 400 आ गया। ये कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज कैसे होगा, 1 3 अभी भी कम हो रहा है ना, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर अब क्या लिखेंगे कि आ जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे 1 3 को हम बाहर लिख लेंगे इस टाइप से। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 1 3 को बाहर ले लिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए, तो 3 3 जा 9 हो गया, और ये 200 है, ये 200 लिखे हैं। ठीक है, तो 200 2 जा कितना हो जाएगा, 200 2 जा 400 हो जाएगा, और 1 3 यहाँ पर है तो 401 हो गया, काम भी हो गया। और क्या, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं।
ये 200 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक 3 बाहर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 200 हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ समझ में आ गया ना, 10 - 1 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तो आप निकाल सकते हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 है ना, इसको अभी उधर नहीं ले जाइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 3 को पहले लिखना पड़ेगा। मेरा मतलब है जब इसका प्रसार लिखेंगे तो उसमें 3 को पहले लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ठीक नहीं है। आप जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 10 - 1 की घात जो 200 है, 10 - 1 की घात 200 लिख दिए। अब इसके बाद आप इसका प्रसार लिखिए और निकालिए, ठीक है, क्या आ रहा है। एक बात याद रखिए, फिर बोलते हैं कि यहाँ पे बोला है कि अंतिम 2 अंक बोला है, तो अंतिम 2 अंक बोला है, इसका मतलब है लास्ट में आपको कितने टर्म्स लिखना पड़ेगा, 3 टर्म्स, ठीक है, और कितने जीरो इधर लाना पड़ेगा, 2 जीरो। सॉल्व करिए। हम भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए तो 200C जीरो हो गया, पहला टर्म हमारा 10 है तो 10 का घात 200 हो गया, प्लस 200C1 10 का घात 99, सॉरी 199 -1 प्लस डॉट डॉट 200C 198 हो जाएगा, 10 वहाँ पर 2 हो गया, -1 198 हो गया, ठीक है, प्लस 200C 199, 10 1 हो गया, -1 इसकी घात 199 हो गया, प्लस 200C 200, 10 की घात यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 की घात 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या यहाँ पर है, अंतिम 2 अंक बोला है, तो ये पहला टर्म्स, ये सॉरी पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये वाला तीसरा टर्म है ना, लास्ट के हम 3 टर्म्स ही लिखे हैं।
अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हैं, तो इसमें जो है ना, इसमें देखिए 10 वाला, 10 का घात यहाँ पर 2 है और हमें चाहिए कितना, पहले बात आप समझिए हम कैसे जान रहे हैं, अंतिम 2 अंक बोला है, मतलब हमें 2 जीरो चाहिए। अब 2 जीरो कहाँ तक मिलेगा, लास्ट ऐसा कौन सा टर्म है जहाँ तक हमें 2 जीरो मिलेगा, तो यही वो टर्म है जहाँ तक हमें 2 जीरो मिलेगा। इसमें देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें एक ही जीरो होगा, 10 का घात 1 है, यहाँ पर देखिए 10 का घात 2 है, जहाँ पर 2 जीरो हमें मिल सकता है। तो लास्ट वाला टर्म ये वाला है और शुरू वाला टर्म ये वाला है, इसके बीच में तो 2 जीरो से ज़्यादा ही मिलेगा और इसमें भी 2 जीरो से ज़्यादा मिलेगा, पर यहाँ पर हमें 2 ही जीरो मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम हमें 2 जीरो चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर से हमें मिलेगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ तक जो है ये तो एक बड़ा नंबर से होगा, तो हम क्या करते हैं, एक लगा देते हैं ऐसे और डबल जीरो हमें मिल गया। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 जीरो है ना, ठीक है मिनिमम 2 जीरो है, हम कहाँ कर रहे हैं कि ये छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए तो इस टाइप से कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है, 200C 199 है, तो 200 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 की घात 1 है 10 माइनस 1 की घात 199 है, इसका मतलब है इससे माइनस बाहर आएगा, है ना, घात विषम है। आगे देखते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लस का साइन, ठीक है, 200C 200 है, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 10 का घात 0 है, यानी कि ये वाला 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -1 की घात 200 है, यानी कि घात सम है, इसका मतलब है ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे और सॉल्व कर देते हैं। ये एक बड़ा नंबर है जिसमें 2 जीरो हमें मिला है, 200 में 10 से किया गया, फिर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2000 हो जाएगा ना, एंड प्लस का 1। ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं देखिए, यहाँ देखिए, अब आगे का काम, 00 माइनस, हाँ आप समझ में आया, ये है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1999 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ा नंबर है और इसके लास्ट का 2 डिजिट जीरो है ना, 2 डिजिट जो है ना वो जीरो है, और हमारे पास ये जो है ये 1999 लिखा हुआ है, 1999 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ये एक बड़ा नंबर है। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको भी हम पिछले लेक्चर में बताए थे, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इसको शुरू करने से पहले ही बताए थे। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि 00 एक ऐसा संख्या है जो कि बहुत बड़ा है, उसका हमें मालूम नहीं है वो कितना बड़ा है, बस इतना पता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो 00 है, तो ठीक है 00, और हमारे पास जो है ना वो 1991 है। ठीक है, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, ये कोई बड़ा नंबर सा है ना, है ना, तो किसी से ना किसी से तो 1 लेगा ही, तो किसी से 1 लेगा, तो ठीक है, तो ये वाला 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। और हमें क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट के हमें 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, तो क्या लास्ट के हमें 2 डिजिट्स मिल गए, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें 0 और 9 मिल गया, हो गया। अब क्या, अब ये नहीं ना सोचेंगे कि इस 9 के ऊपर तो नहीं है तो क्या करें, इस 1 के ऊपर नहीं है तो क्या करें, हमें क्या उससे करना, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तो हमें मिल गया, 2 डिजिट हमें मिल गया है, 0 और 9 है। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना भी बड़ा नंबर सा, ठीक है, अपना है, ये कितना आ जाएगा, हमें लास्ट के 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये कितना जाएगा 01, 09 ना होगा, माफ करिए गलत हो गया, पहले ही सही लिखे थे, है ना, इसमें से 10 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा ना, और 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, ये जो अभी आया 0 और 1, ये किसका लास्ट डिजिट आया, इसका आया, इसका, ये जो लिखा गया ना इसका आया। आप जान रहे हैं कि हर क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें एक 3 बाहर है, ये जो लास्ट डिजिट आया है 01 के लिए आया है ना, ये जो 10 - 1 का घात 200 है, इसके लिए लास्ट का 2 डिजिट्स 0 और 1 आया है, इसके लिए नहीं, साथ में 3 भी ना है, तो 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बाद में बताइएगा, 3 बस इसके साथ में है, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि 01 आया है, किसका 01 आया है,
इसका लास्ट जो डिजिट्स आया है वो 0 1 आया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लास्ट का जो 2 डिजिट्स है वो 0 और 1 आया है। बात समझ में आ गया? नहीं आया तो ठीक है, कहिएगा बाद में। यहाँ पर क्या है, 3 तो पहले से भी वैसे भी मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर भी वैसा ही है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक बड़ा नंबर है, ये इसका लास्ट जो डिजिट्स हो जाएगा वो 0 और 3 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 3 की घात 401 जो क्वेश्चन में लिखा गया था, इसका जो लास्ट का जो 2 डिजिट्स है वो 0 और सॉरी हाँ 0 और 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा खुद से सोचिएगा, ठीक, फिर हमसे बताइएगा। 0 और 3 हो जाएगा। नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, कहाँ पर लिखे लिखिएगा। क्या यहाँ पर लिखा है कि अंतिम 2 डिजिट्स हमें बताना है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पर लिखकर आंसर लिख लीजिएगा। लास्ट 2 डिजिट्स 0 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है। 27 का जो पावर लिखा गया है वो भी 27 है। इसका हमें लास्ट डिजिट एंड लास्ट के 2 डिजिट्स है ना। लास्ट डिजिट का मतलब क्या है, ये जो अंतिम अंक लिखा है ना लास्ट डिजिट, इसका मतलब है 1, लास्ट का 1 डिजिट। ठीक है, और ये जो लिखा है लास्ट का 2 डिजिट्स, और इसके बाद भी पूछा है हाँ लास्ट का 3 डिजिट्स भी पूछा है। ठीक है, यही हमें बताना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हाईएस्ट हमें कितना बताना है, 3 डिजिट्स ही बताना है। 3 डिजिट्स बताना है, यानी कि इसमें लास्ट वाला टर्म्स कितना लेना पड़ेगा, 4 टर्म्स। और शुरू में 0 कितना लेंगे, है ना, प्रसार करेंगे तो उसमें 0 हम कितना लेंगे, 3 0। ठीक है, पहले तो इसको लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या इसको लिख पाएंगे? अगर नहीं लिख पाएंगे तो क्या इस टाइप से लिख सकते हैं। 27 को क्या 3 का घात 3 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 3 का घात 3 भी क्या होता है, 27 ही होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, घात यहाँ पर 27 है। ठीक, इसका मतलब है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं कि एक 3 को बाहर ले लेंगे और अंदर क्या हो जाएगा 9, घात कितना हो जाएगा 27। ऐसे नहीं करते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 का जो घात हो जाएगा वो 81 हो जाएगा, है ना। अगर इसको 3 का घात 3 लिखे हैं, यहाँ पर 27 है, 27 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3 का घात 81 मिल जाएगा। अब आपको याद है इसी टाइप के एक क्वेश्चन किए थे। अब उसमें क्या किए थे कि एक 3 को बाहर ले लिए थे, अंदर क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो जब अंदर 3 का स्क्वायर हो गया, बाहर एक 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि 81 आएगा। 40 अगर यहाँ पर लिखते हैं, अगर यहाँ पर 40 लिखते हैं तो 42 या 80 होता है, और 80 में अगर एक 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 3 का घात 2 कितना होता है, 9 होता है, तो लिख देते हैं उसको भी। समझ में आ गया बात। 9 को 10 - 1 लिख देंगे और घात यहाँ पर 40 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब निकालते हैं, अब किसका निकालेंगे, अब तो क्वेश्चन उसी टाइप से हो गया। 10 - 1, अब यहाँ पर घात 40 है, अब इसका निकालेंगे प्रसार। चलिए निकालते हैं। ठीक है ना।
लास्ट में कितने टर्म्स लिखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बिकॉज हमें जो है ना 3 डिजिट्स निकालना है। लास्ट का 3 डिजिट निकालना है, यानी कि लास्ट में हमें 4 टर्म्स लिखना पड़ेगा। 4 टर्म्स लिख दिए, ठीक है। पहले 2 टर्म्स लिखे हैं, ये पहला है और ये दूसरा है, फिर डॉट डॉट का यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 जीरो, हमें ज़रूरत कितना है, 3 जीरो का ज़रूरत है। 3 डिजिट्स बोला है, 3 जीरो का ज़रूरत है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हैं और यहीं तक हमें 3 जीरो मिल सकता है। अगले वाला में देखेंगे तो 10 का घात 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा नंबर्स होगा, इसमें हमें 3 जीरो मिला। ये वाला जो टर्म्स लिखा है यहाँ पर है 40C38, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 78,000 माइनस 400 प्लस 1, ठीक है। क्लियर है ना। ऐड करेंगे तो बाकी सबका तो पता नहीं, पर 601 जरूर आएगा। अब ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, लास्ट वाला हमें 601 मिला। अब इस 601 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 601 जो है ना इसका मिला है। अब देख लीजिए किसका प्रसार है, ठीक है। ठीक है, देखिए सर 3 6 जो होता है ना वो 18 होता है, तो 18 आप पूरा नहीं लिख सकते। 18 का 8 लिख दिए और हमें मिल भी जाएगा, इतना से हमें 3 डिजिट तो यहाँ पर मिल गया। पर 18 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एक होगा ना वो ऐसा होता नहीं है कि एक हाथ में रह जाएगा और उसके अगले वाला में वो ज्वाइन मतलब जुड़ जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। तो हमें आगे वाला का तो पता नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिख सकते। अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। अब एक एक करके लिख देते हैं जो जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, लास्ट का जो डिजिट है वो 3 है। लास्ट के 2 डिजिट्स कितने हो गए, 0 और 3, 0 और 3। लास्ट के 3 डिजिट्स कितने हो गए, 803। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कि हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। जो हमारे पास नंबर्स मिलेंगे ना उन दोनों नंबर्स का क्या करना है, तुलना करना है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, एग्जांपल में 1.2, इसका जो घात है वो 4000 है और एक और हमें संख्या दिया है 800। अब बोला है इन दोनों में से बताइए कौन सी संख्या बड़ा है, ये वाला है बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप पता चल जाएगा कि ये बड़ा है या फिर छोटा है। इसको चेक करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है ना, यही ना लिखा हुआ है 1.2 और इसका जो घात है वो 4000 है। अब इसका आपको प्रसार निकालना है, ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे। इसको जो है ना, क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है, प्रसार लिखना है तो 1 + 1 को अलग कर दिए, 1 + 0.2, 4000 हो गए। अब इसमें प्रॉब्लम है तो बाद में बताइएगा। अब इसका निकालते हैं। अब एक बात यहाँ पर समझिए,
हम जो है ना पूरा टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, हम जो है ना 2 टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे। देखिएगा आगे हमें पता चल जाएगा इतना ही पर। अभी जितना कर रहे हैं बस उतना ही देखते चलिए कि ये वाला जो है ना, ये पहला टर्म लिखे हैं, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। 400 सी जीरो, सॉरी 4000 सी जीरो, 1 का घात हो गया 4000 पहला टर्म और दूसरा टर्म पर 0, प्लस ये हो गया 4000 सी 1 और 1 का घात 1 कम हुआ यानी कि 3999 0.2 घात 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जरा बताइएगा कि 4000 सी जीरो कितना होता है, कितना होता है? ठीक है 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 की घात 4000 है, ये भी 1 हो जाएगा। 0.2 की घात 0 है, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 4000 सी 1 कितना होता है, कितना होता है 4000, सॉरी मल्टीप्लाई 1 की घात 399, सॉरी 3999 लिखा हुआ है, तो ये भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.2 प्लस। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पर धनात्मक टर्म लिख सकते हैं? पॉजिटिव टर्म क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद भी तो पॉजिटिव टर्म ही ना आएगा, यहाँ पर नेगेटिव कैसे आ सकता है? बाद में बताइएगा कि यहाँ पर नेगेटिव कैसे आ सकता है। यही ना क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव यहाँ पर क्यों नहीं, कैसे हो सकता है? ये सब तो आगे तो यहाँ पर प्लस वाला ही सब दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव ही टर्म, सॉरी पॉजिटिव टर्म्स ही आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म्स आएगा तो ठीक है, आगे मतलब पॉजिटिव टर्म्स आएगा, तो इसको हम पहले चेक करते हैं। ये ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किए तो इतना आया, ठीक है। अब इससे क्या निकला 1 प्लस इससे क्या निकलेगा, कर देते हैं सॉल्व। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। 5 से जो है ना ये कितना बार में हो जाएगा 800 बार में, समझ में आ गया। 801 हमें मिल गया ना। एक बात बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव टर्म्स, जैसा कि आपको पता है कि हाँ इसके आगे पॉजिटिव टर्म्स अभी आएगा, क्योंकि आगे आएगा ना। यहाँ पर घात जो है ना 4000 ना दिख रहा है, यहाँ देखिए घात 4000 है, तो अभी आएगा, ठीक है। तो सब क्या जरूरी है चेक करने का, आएगा तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। हम 2 को सॉल्व किए हैं, हमारा 801 आ गया, और बाकी ये प्लस पॉजिटिव टर्म्स तो है ही। अब जरा सोचिए कि 801 यही हो गया, किसको सॉल्व किए हैं, बस ये जो लिखा है ना, इसको जब इसका प्रसार निकाले हैं तो प्रसार का केवल 2 टर्म्स, ये जो लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, पूछा है कौन बड़ा है, तो इसका जब हम प्रसार निकाले हैं तो प्रसार का केवल 2 टर्म्स 801 आया है। अभी बाकी टर्म्स तो अभी है, अभी बाकी टर्म्स तो अभी वैसा ही है, केवल 2 टर्म्स 801 आया। अभी इसके बाद अभी और आएगा, इसका मतलब है कि ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कौन इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, अब लिख सकते हैं। पर आपको समझना ये जरूरी है कि कैसे किया जाता है चेक, ठीक है। अगर ये समझ में आना चाहिए, ठीक। ये नीचे आप लिख लेंगे, ठीक है, कौन बड़ा है उसको। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ये वाला है, इसको बनाइएगा, ठीक है, ठीक है ना। थैंक यू।